गांव के किनारे एक पुराना खामोश सा घर था। लोग कहते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन रात के वक्त वहां से हल्की हल्की रोशनी आती थी। अहमद, जो कि एक नौजवान और तजस्सुस पसंद लड़का था, उसने एक दिन फैसला किया कि वो इस राज को जानकर रहेगा। रात का वक्त था, हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, दरख्तों के पत्ते सिरसिरा रहे थे। अहमद ने हिम्मत की और इस पुराने घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चरर की आवाज के साथ खुल गया। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, बस एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अहमद इस रोशनी की तरफ बढ़ा। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जमीन पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक पुरानी किताब खुली हुई है। बूढ़े ने सिर उठाया और मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अहमद हैरान रह गया। मेरा? लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, हर वो शख्स जो सच की तलाश में होता है, वो एक दिन यहां जरूर आता है। अहमद खामोश हो गया। बूढ़े ने किताब की तरफ इशारा किया और कहा, यह किताब तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन एक शर्त है। अहमद ने बेचैनी से पूछा, क्या शर्त? बूढ़े ने कहा, तुम्हें सच बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। अहमद ने फौरन कहा, मैं तैयार हूं। बूढ़े ने किताब अहमद के सामने रख दी। अहमद ने जैसे ही किताब खोली, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसमें उसकी अपनी जिंदगी के वाकयात लिखे हुए थे। वो लम्हे जब उसने किसी का दिल दिखाया था, वो वक्त जब उसने झूठ बोला था, वो दिन जब वो किसी की मदद कर सकता था मगर नहीं की। अहमद के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, ये सब आपको कैसे मालूम है? बूढ़े ने नरमी से कहा, ये किताब तुम्हारे ऐमाल का आईना है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे काम करते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी मिटते नहीं। अहमद खामोश हो गया। कमरे में एक अजीब सी संजीदगी छा गई। बूढ़े ने कहा, असल सवाल ये नहीं कि तुमने क्या किया, असल सवाल ये है कि तुम अब क्या करोगे। ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर गए। वो जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाकर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने आंसू साफ किए और मजबूत आवाज में कहा, मैं बदलना चाहता हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आज से शुरू करो। लोगों को माफ करो, सच बोलो और जहां हो सके भलाई करो। अहमद ने सिर हिलाया। जब वो घर से बाहर निकला तो सूरज निकल रहा था। रोशनी हर तरफ फैल रही थी और इस दिन के बाद अहमद की जिंदगी वाकई बदल गई। वो अब हर काम सोच समझकर करता था, किसी का दिल नहीं दिखाता था और हमेशा सच का साथ देता था। इंसान की असल ताकत इसकी गलतियों को मानने और खुद को बदलने में है, क्योंकि जो खुद को बदल लेता है वो अपनी तकदीर भी बदल लेता है।